हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे पीके का सांख्यिकीय विश्लेषण। यानी पीके का हम लोग जो है यहाँ सीखेंगे कि परिभाषा क्या है, और यहाँ पे हम सीखेंगे इसका अर्थ क्या है, और हम यहाँ सीखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं यानी गुण क्या हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ उदाहरण भी देखेंगे जिससे कि आपको पीके के बारे में एक अच्छा बेहतर नॉलेज आपके पास हो जाए। तो आज हम इसी को लेकर के हम आज चर्चा पर चर्चा करेंगे और पीके का सांख्यिकीय विश्लेषण के मूलभूत सिद्धांतों को सीख करके हम इसकी उपयोगिता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं पीके की परिभाषा की ओर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सांख्यिकी में पीके का अर्थ होता है कथन की संभावना, या यूँ कहें प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो यानी पीके का आपका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे कथन की संभावना या प्रोबेबिलिटी वैल्यू इसको कहा जाता है। यह एक माप है जो बताता है कि किसी विशिष्ट घटना या परिणाम की संभावनाएं क्या है, कितनी है। तो इन बातों को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कोई भी आपने कथन कहा है तो उसकी संभावनाएं कितना है, यानी बहुत अधिक है, बहुत कम है, नगण्य है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो इन संभावनाओं को क्या करता है, प्रकट करता है, या इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। अब अगर इसकी बात करें, पीके के मान के बारे में बात करें, तो पीके का मान जो होता है मित्रों 0 से 1 के बीच में होता है। ये याद रखना है आपको। जहाँ पर 0 का अर्थ है कि घटना असंभव है, मतलब कि कोई घटना नहीं होने वाला है। ये प्रोबेबिलिटी का एक टर्म है पीके, जिसके अंतर्गत जब पीके का मान आपका 0 हो जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास कोई घटना या कोई संभावनाएं निश्चित नहीं है, यानी कोई घटना नहीं हो सकता है या घटना असंभव है। ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण से अगर हम बात करें कि आसमान आप देख रहे हैं और आसमान में आपके पास बहुत अधिक आपके पास जो है सूर्य की किरणें बाहर निकल रही हैं, यानी पूरी तरीके से धूप आच्छादित है, और कहा जा रहा हो कि इसमें बारिश होने की कितनी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे बारिश होने की बिल्कुल संभावनाएं 0 दिखाई देंगी, इसलिए यहाँ पे पीके का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 1 का अर्थ क्या है कि घटना निश्चित है। अब जैसे कि आपको आसमान पर बादल मंडरा रहे हों, हल्की हल्की हवाएं चल रही हों ठंडी ठंडी, इसका मतलब ये है कि आज बारिश मतलब होना ही होना है। प्रेडिक्टेबल है कि आज घटना निश्चित रूप से तय है कि आज बारिश होगी ही होगी। तो इसलिए अगर पीके का मान 1 हो जाता है तो इसका मतलब कि वह घटना होगा। और एक उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास एक सिक्का होता है, कॉइन होता है। अगर आपसे कहा जाए कि सिक्का उछालने पर क्या हेड और टेल आने की कोई संभावना है, तो आप झट से कहेंगे कि हाँ बिल्कुल संभावना है। आप सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से उसकी पीके की वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों, 1 हो जाता है। आई होप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम आप बात करें तो 0 से 1 के बीच का मान घटना की संभावना को दर्शाता है, यानी 0 से 1 के बीच में जो भी मान रहता है, यानी आपके पास मान लीजिए एक लाइन है जहाँ पे आपके पास ये 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 से राइट साइड में आप बढ़ते चले जाएंगे और 1 तक आप जा सकते हैं। यानी पीके का मान अगर आपसे पूछा जाए तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, विद्यमान होता है, क्योंकि न तो ये 0 से कम होता है और ना ही 1 से अधिक होता है। ठीक है। आइए हम कुछ उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो यदि कोई कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ने की संभावनाएं
अगर कही जाए 0.7 है, तो इसका अर्थ है, और वैसे भी आप देख पा रहे होंगे 0.7 आपका ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। मतलब कि ये पीके की कुछ ना कुछ वैल्यू है जो इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है मित्रों? ये इसका अर्थ यह है कि शेयर की कीमत बढ़ने की संभावना 70% है, यानी 70% शेयर की कीमत बढ़ने की संभावना को दर्शा रहा है। अर्थात पीके का मान यहाँ पे अगर 0.7 रखा गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि जो शेयर की कीमत है वो 70%, 100 में 70% बढ़ने की संभावना है। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा हम यह बता दें, 1 का यहाँ पे मतलब आप 100 से लगाना है, 100% से लगाना है, ठीक है। और 0 का मतलब है आप 0% से भी लगा सकते हैं, यानी 0% से लेके 100% के बीच में आपका पीके होता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। तो इस तरीके से सांख्यिकी में पीके का उपयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषणों में किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आपका संभावना वितरण के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा सांख्यिकी परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा इसके भविष्यवाणी मॉडलिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो पीके बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बिंदु टॉपिक होता है, जिसका हम इन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसकी हम कार्यप्रणाली को क्रियान्वित करते हैं। आइए कुछ हम लोग इसके फार्मूले भी होते हैं, फार्मूले को देख लेते हैं। अगर हम पीके के सूत्र के बारे में बात करें, यानी फार्मूले के बारे में बात करें, तो पीके का जो बेसिक फार्मूला होता है ये होता है, मित्र नोट भी कर सकते हैं। तो पीके बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब होता है कि हमें जितने भी परिणाम अपेक्षित हैं, यानी जो मुझे लग रहा है कि ये संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ 10 संभावनाएं हैं, कोई भी लॉजिक में 10 संभावनाएं व्यवस्थित हैं, जिसमें से हमने कुछ कथन कहा, तो कुछ कथन कहने से उस 10 संभावनाओं में से वह कथन केवल और केवल 5 बार घटित होने की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ जो 5 होगा ये आपके अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगा, और जो टोटल 10 आपको दिख रहा है ये मित्रों हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा। हम आपको एक एग्जाम्पल के सहारे बात करने का प्रयास करेंगे, आप वीडियो में पूरा बने रहिए। तो अगर फार्मूले की बात करते हैं तो पीके बराबर सिंबॉलिकली हम इसको n बाई, या ना की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ना बराबर आप a भी ले सकते हैं, तो a बाई n से डिनोट करते हैं, जहां a आपका अनुकूल परिणामों की संख्या है और कैपिटल N जो है आपका कुल परिणामों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ना मतलब पीके मतलब संभावना, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, और ना का मतलब है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को इंडिकेट करता है। मतलब हमारे जो कथन है या संभावना है वो कितना है, कितनी बार है, उस चीज़ को आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के अंतर्गत लाता है। और कैपिटल यानी आपका कुल परिणामों की संख्या को, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करता है। तो ये रहा इसका फार्मूला। आप आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के। अब जैसे एक सिंपल सा उदाहरण से आपको समझाने का हम प्रयास करें, तो यदि हम एक कॉइन यानी सिक्का का टॉस करते हैं और हमें हेड्स आने की संभावना जाननी है, तो जैसे कि जानते हैं कोई भी मान लीजिए सिक्का है, तो सिक्के के ऊपरी सतह पे या तो हेड होगा या उसके निचली सतह पे या तो टेल होगा। ठीक है, यही दो संभावनाएं आपके पास दिख रही है। तो यानी टोटल आउटकम इसके कितने हो जाएंगे मित्रों? 2 हो जाएंगे। और हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, संभावना केवल और केवल कितनी बार? सिंगल टाइम आने की संभावना है। चाहे आप हेड की संभावनाओं की बात कर लें, चाहे आप टेल की संभावनाओं की बात कर लें, आना केवल एक ही बार है। अगर एक बार सिक्का उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो आपका मित्रों टेल आएगा, ये आप लोग जानते हैं। अगर हेड आने की संभावना 1 है तो आप उस पीके की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा?
पी के यानी पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5 यानी 50% आपके पास हेड आने की पूर्ण संभावना प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए हेड आने की संभावना कितनी हो जाएगी 0.5 अर्थात 50% हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे हम बात करना चाहें इनके गुणों के बारे में, यानी पीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि ये पीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में बन जाते हैं, इसलिए इसकी बात करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि सबसे पहले इसका एक गुण है कि पीके का मान 0 से 1 के बीच में होता है, अर्थात ये आपको याद करना, पीके ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से अधिक होगा, 0 से लेकर 1 तक ही इसकी वैल्यू होती है। दूसरा है पीके का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, यानी पीके ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1। पीके का मान कभी भी 0 से कम नहीं होता है, अर्थात पीके ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और चौथा इसमें हम देख पाते हैं कि पीके का मान कभी भी स्थिर नहीं होता, मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है। इसकी वैल्यू आपको वैरी करता हुआ संभावनाओं की आवश्यकताओं के हिसाब से इसका मान परिवर्तित होता रहता है। और हम पांचवें में बात करते हैं तो पीके का मान परिणामों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी उसके परिणामों की संख्या कितनी है उस पे भी उसकी वैल्यू डिपेंड करता है। भाई अगर ना की वैल्यू आपके पास स्थिर है, मान लीजिए 5 है, अब कैपिटल N आपके पास जितना आपका अधिक होता चला जाएगा, ग्रेटर होता चला जाएगा, उतना आपका फ्रैक्शनल वैल्यू यानी A/N क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होता चला, यानी जितना छोटा आपका डिनोमिनेटर होता चला जाएगा वो पीके का मान उतना ही अधिक होता चला जाता है। इसलिए पीके का मान परिणामों की संख्या पर निर्भर करता है। छठा इसमें है पीके का मान परिणामों की संभावना पर निर्भर करता है। वही बात है, पीके का मान जो है जोड़ घटाव के नियमों का भी पालन करता है। ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है इस पे सॉल्व करने के लिए। यानी हम अगर पीके A यूनियन B निकालने का प्रयास करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन V, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से इसका परिकलन कर लेते हैं। और आठवां पीके का मान गुणा के नियमों का भी पालन करता है। ये तो हुआ यूनियन निकालना, किसी भी दो संभावनाओं का यूनियन, किसी भी दो संभावनाओं का इंटरसेक्शन अगर निकालना होता है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B करके निकाल लेते हैं। समझ में आई बात? तो ये रहे आपके कुछ गुण जो पीके के अंतर्गत निश्चित रूप से रखे हुए होते हैं। तो ये था पीके का अभी पूर्ण विश्लेषण। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक मित्रों, जय हिंद।